मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं ड्रेनेज इंजीनियरिंग। और चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं पिछले क्लास से टॉपिक डिग्रेडेड एल्कली सॉइल। द soil does not contain free calcium carbonate CaCO3 as a result of prolonged leaching under the condition sodium clay hydrolysis NaOH, which combines with CO2 or soil air and forms sodium carbonate alkaline condition। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है डिग्रेडेड एल्कली सॉइल के लिए। सोडियम क्ले H2O से रिएक्शन करके 2A प्रोसेस होता है। हाइड्रोजन क्ले और NaOH फॉर्म करता है। जो हाइड्रोजन जो क्ले होता है वो एसिडिक सॉइल होता है। और उसके बाद NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके Na2CO3 क्रिएट करता है, अल्कलाइन नेचर का सॉइल क्रिएट कर देता है और H2O जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डिसॉल्व ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर है। इज डिस्पाइट इन लोअर लेयर। द लोअर लेयर दस एक्वायर्स ए ब्लैक कलर। एट द सेम टाइम ए पार्ट of exchangeable sodium of the surface layer is replaced by hydrogen. H clay acidic soil formed in this way does not remain stable. The process of breakdown of H clay under alkaline condition is known as solidization, and the soil as formed is called salt or degraded alkali soil. तो ये टर्म भी मेमोराइज कर लीजिए, सॉलिडाइजेशन। क्वेश्चन बन सकता है इसका भी एग्जाम में, शॉर्ट नोट के लिए या डेफिनेशन के लिए। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ H clay अंडर alkaline कंडीशन इज नोन एज सॉलिडाइजेशन। देन कैरेक्टरिस्टिक्स है डिग्रेडेड एल्कली सॉइल के। फर्स्ट है द सॉइल रिएक्शन ऑफ सॉइल सरफेस इज एसिडिक। ये जो है 6 होता है। दिस लेयर इज यूजुअली वेरी थिन, hardly a few inches in depth. Second hand, the lower layer, which constitutes the main soil body, has a high pH, more than 8.5. तो इसमें जो है डिफरेंट लेयर्स के डिफरेंट pH होते हैं। फर्स्ट लेयर जो रहता है उसका 6 होता है pH, देन लोअर लेयर के लिए ये जो मोर देन 8.5 होता है। और इस कंप्लीट सॉइल का जो है ESP इज ग्रेटर देन 50%, EC जो होता है वो लेस देन 4 मिलीमोल होता है। देन लोअर लेयर हैज ब्लैक कलर, मतलब जो सेकेंडरी लेयर होता है उसका कलर ब्लैक होता है। इट डेवलप्स टर्मिनल प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है इस सॉइल में, डिग्रेडेड सॉइल में। देन नेक्स्ट है सॉइल बिकम्स कॉम्पैक्ट एंड हैज लो इन्फिल्ट्रेशन एंड परमेबिलिटी। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स और सॉइल के टाइप्स के, डिफरेंट सॉइल टाइप्स के लिए। फॉर्मेशन ऑफ सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। तो ये जो सलाइन सॉइल है अल्कलाइन सॉइल वो फॉर्म कैसे होते हैं, किस वजह से हो सकते हैं फील्ड में। और ये और डेवलपमेंट ऑफ सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर है एराइड एंड सेमी एराइड क्लाइमेट। तो इसके अंदर अल्कलाइन सॉइल आर दोस दैट हैव एन अल्कलाइन रिएक्शन और whose pH is greater than 7. Alkalinity is due to sodium salt in soil solution or the presence of sodium clay or both. They are formed in arid and semi-arid region which have very low rainfall and high evaporation. The low rainfall in this region is not sufficient to leach out the soluble product of weathering and hence the salt accumulates in the soil. During rain, the soil dissolved in the rain and water move down in the lower layer. However, due to the limited rainfall, the downward movement is restricted to a short distance only. In the dry weather, the salt moves up with the water and are brought up to the surface where they are deposited at the water evaporate. तो इसमें क्या होता है, क्लाइमेट का भी जो है इफेक्ट पड़ता है फॉर्मेशन पे, तो इसकी वजह से भी सॉइल में जो है सॉल्ट फॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर कोई सॉल है उसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, डिफरेंट सॉल्ट प्रेजेंट हैं और उस एरिया में जो है
रेनफॉल कम होता है एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट की कंडीशन पे। तो अगर उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है सॉइल में तो वो रेनफॉल के साथ में नीचे की ओर लीच आउट होता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड जो सॉइल है उसमें रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट की वजह से ज़्यादा नीचे तक न जाने के रुक जाते हैं, बल्कि ऊपर पे ही जो है स्टोर हो जाता है। फिर अगर उसका ड्राई वेदर जब आता है तो वाटर के साथ जो है सॉल्ट वो अपवर्ड मूव करता है और वाटर तो इवापोरेट हो जाता है, लेकिन जो सॉल्ट होता है वो सरफेस पे ही जमा होने लगता है, जिसकी वजह से वो पूरा एक लेयर फॉर्म कर लेता है सॉइल के ऊपर सॉल्ट। तो ये हो गया। देन सेकंड फैक्टर है पुअर ड्रेनेज ऑफ सॉइल। So during the period of high rainfall, the salts are released from the upper layer, and if the drainage is impeded, they accumulate in the lower layer. When the evaporates, the salt is left in the soil. Such soil are generally developed in low-lying areas or in basin-shaped areas. तो पुअर ड्रेनेज ऑफ सॉइल कंडीशन की वजह से भी सॉल्ट जो फॉर्म हो जाते हैं सॉइल के ऊपर पर। इसमें क्या होता है कि अगर हाई रेनफॉल वाला कोई एरिया है और उस टाइम पे उस सॉइल में प्रॉपर ड्रेनेज कंडीशन नहीं होती है, प्रॉपर ड्रेनेज नेचुरल ड्रेनेज भी नहीं होता है किसी सॉइल में किसी फील्ड में, तो उस सॉइल में जो सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं वो वाटर के साथ में डिजॉल्व होके फील्ड से रिमूव नहीं हो पाते हैं। मतलब वो वही जो वाटर है वहीं पे एक्टिवेट हो जाता है सॉइल में ही और इन्फ्लेटेड होता है, तो डाउन लेयर पे नीचे जाता है। लेकिन ड्राई सीजन आने पे ही वो जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है, लेकिन जो सॉल्ट है वो सॉइल पे ही जो सरफेस पे आके फिर जमा होने लगता है, जिसकी वजह से फिर सॉल्ट फॉर्मेशन क्रिएट होता है। देन नेक्स्ट है हाई वाटर टेबल। तो ये वाटर लॉगिंग की कंडीशन में तो होता ही है कि सॉल्ट फॉर्मेशन है उस जो सॉइल में सॉल्ट प्रेजेंट रहता है वो डिजॉल्व होकर फिर वाटर के साथ में सरफेस पे आके फिर एक्यूमुलेट होने लगता है। The groundwater of arid region. The groundwater of arid region usually contains considerable quantities of soluble salts. If the water table is high, large amount of water moves to the surface by capillary action and evaporated, leaving soluble salt on the surface. तो यही चीज़ मैं बताया आपको कि वाटर लॉग कंडीशन में हाई वाटर टेबल की कंडीशन में जो है वाटर जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू अपवर्ड मूवमेंट करता है और वो एक्सपोज सरफेस या फिर सनलाइट एक्सपोजर की वजह से इवापोरेट हो जाता है और सॉल्युबल सॉल्ट को जो सरफेस पर एक्यूमुलेशन करता हुआ आगे बढ़ा। देन नेक्स्ट फैक्टर है ओवरफ्लो ऑफ सी वाटर ओवर लैंड। तो सी वाटर में तो ऐसे भी सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं। अब सी वाटर जो अगर सॉइल पे फ्लो होगा या फिर सॉइल उसे इरीगेशन तो हालांकि किया नहीं जाता, लेकिन कोई सॉल्टेड वाटर है किसी जगह पे उससे इरीगेशन कर रहे हैं उस फील्ड पे, तो उसके मूवमेंट के बाद जो है सिर्फ उस फील्ड पे सॉल्ट प्रेजेंट रहता है जो कि होता है वाटर में। देन नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ इरीगेशन वाटर। तो इरीगेशन वाटर सॉल्टेड इरीगेशन वाटर का यूज हम फील्ड में कर रहे हैं, उसकी वजह से भी सॉल्ट फॉर्मेशन होता है फील्ड में। द ग्राउंड वाटर ऑफ एरिड रीजन आर जनरली saline in nature with injudicious irrigation. The pool-lacking water may get linked with the saline groundwater. During dry weather, the soluble salt of the groundwater may thus get carried to the surface and increase the salinity of the land. The irrigation water may be itself rich in soluble salt and add to salinity to the soil. तो इरिगेशन वाटर में क्या होता है, अगर ये वाटर जनरली जो है सॉल्टेड वाटर यूज नहीं किया जाता है, बट बाई चांस अगर सॉल्टेड है तो उसकी वजह से एक्यूमुलेशन होता है सॉल्ट का। बट अगर वो इरिगेशन वाटर सॉल्टेड नहीं है लेकिन सॉइल में वाटर जो है सॉइल में सॉल्ट प्रेजेंट है, तो उस इरिगेशन वाटर की वजह से सॉइल के अंदर है सेकेंड लेयर है लोअर लेयर पे जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है वो भी ग्राउंड सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाता है। देन नेक्स्ट फैक्टर है सॉल्ट ब्लोन बाय विंड। तो विंड की वजह से किसी दूसरे जगह से आने वाले जो सॉल्ट है वो किसी जगह पे दूसरे जगह पे या जो सॉइल है उसके साथ में फ्लो होके विंड इरोजन की वजह से फ्लो होके दूसरे जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। इन एरिड रीजन नियर द सी lot of salt is blown by wind year after year.
and get deposited on the land. Due to low rainfall, they are not washed back to sea and thus add salinity to the land. The salinity of Rajasthan has developed to a great extent due to this reason. विंड की वजह से भी जो है सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है. देन नेक्स्ट है सलाइन नेचर ऑफ पेरेंट रॉक मटेरियल. इफ सॉइल डेवलप्स ऑन सलाइन नेचर ऑफ पेरेंट रॉक मटेरियल, सॉइल वुड बी सलाइन. तो जो सॉइल फॉर्मेशन हुआ है किसी जगह पे, उसका पेरेंट मटेरियल अगर सलाइन है तो वो सॉइल भी सलाइन ही होगा. देन नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर. यूज ऑफ अल्कलाइन फर्टिलाइजर लाइक सोडियम नाइट्रेट, बेसिक स्लैट, इट इज में डेवलप अल्कलिनिटी इन सॉइल. तो बेसिक फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से भी सॉइल में सॉल्ट फॉर्मेशन हो सकते हैं. देन नेक्स्ट फैक्टर है या रीजन है बोला जाए ह्यूमिड एंड सेमी ह्यूमिड रीजन्स. Alkaline soil develops in other area also. For example, in semi-humid and temperate regions, especially in depressions, where the drainage is defective and where the underground water table is high or close to the surface, there are three distinct stage evolution of saline and alkali soil. तो ये जो फैक्टर है इसके अंदर में कुछ और जो दिए हुए हैं डिस्टिंक्ट स्टेजेस, उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं. 3 स्टेजेस में जो है कंप्लीट होता है सलाइन सॉइल मतलब सैलिनाइजेशन, सलाइन अल्कली सॉइल्स, देन अल्कलाइनाइजेशन, नॉन सलाइन अल्कली सॉइल. फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे सलाइन सॉइल सैलिनाइजेशन. द सॉइल कंटेन एक्सेस सोडियम सॉल्ट वेयर द clay compacts soil chlorides still contains exchangeable calcium and magnesium. In this soil, the colloids are not damaged by sodium. The next is saline alkali soil. When soluble sodium salt accumulate in the soil over the prolonged period for sodium clay, if the soluble salt are not leached out due to the insufficiency of rain, they remain in the soil. They are thus developed as a result of the combined process of salinization and alkalinization. Sodium salt keeps soil in fluctuated condition. Then next is alkalinization. When the soluble salt are removed by leaching as a result of increase in rainfall, it gives rise to non-saline alkali soil. Calcium carbonate reacts with sodium clay and gives rise to calcium clay and sodium carbonate. Due to less CO3, Na2CO3 converts clay into Na clay. The clay is thus sodium saturated. ये हो गया. Then next देखते हैं determination effect of soil salinity and alkalinity. Saline soil में first effect है absorption of water and nutrients. Excessive salt in the soil solution increase the osmotic pressure of soil solution in comparison to the cell sap. This prevents absorption of moisture and nutrients in adequate amount by the roots. Second is soil toxicity. When the concentration of soluble salt increases to high level, then it produces toxic effect directly to plant. Saline soil are usually barren but potentially productive soil. The next alkaline soil. First dispersion of soil particles. Under alkali soil condition, the damage is not due to salt concentration. The sodium absorbed by clay or colloidal causes dispersion of clay, which results in loss of desirable structure and development of compact soil. Second, a physical property affected. Due to compactness of soil, aeration, permeability, drainage, and microbiological activities are reduced. Then next effect है avidity of plant nutrient reduced. तो जो प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो एक्सेस सॉल्ट की वजह से वहाँ पर प्रॉपर जो है वो ऑस्मोसिस की रिएक्शन जो है जिसकी वजह से प्लांट फूड जो अपटेक करते हैं न्यूट्रिएंट्स को वो नहीं हो पाती और जो प्रोसेस है वो उनका बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है वो अनबैलेंस हो जाता है सॉल्ट प्रेजेंट की वजह से. देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन एंड अल्कली सॉइल. तो रिक्लेमेशन के लिए फर्स्ट है एडिक्वेट ड्रेनेज वहाँ पे होना चाहिए. सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट वाटर टू मीट क्रॉप यूज एंड आल्सो रीच द सॉइल बिलो द रूट जोन. थर्ड है बेटर देन एवरेज सॉइल मैनेजमेंट to include perfect land leveling,
good bundling for irrigation and advanced organic practices. Fourth है protection and reclamation to be taken in large blocks. Fifth है irrigation water should be good quality. तो ये सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन है और सॉइल के लिए अडॉप्ट की जाती है या फिर नेसेसरी होती है. यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं सलाइन सॉइल रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट. मतलब सलाइन सॉइल पे जो प्रॉब्लम है, सलाइन कोई सॉइल जो है उसमें सलाइन हो गया या सॉल्ट जो है वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो उस सॉइल को रिक्लेमेशन या मैनेजमेंट कैसे करेंगे. मतलब उस फील्ड में सॉल्ट को रिमूव या फिर रिड्यूस कैसे करेंगे और उसमें कौन सा क्रॉप्स यूज कर सकते हैं और उसको मैनेज कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे यहाँ पर. तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो में बस इतना. थैंक यू.